तो गाइज अब फाइनली मार्वल और डीसी की तरह हमारे इंडिया में भी एक सुपर हीरो यूनिवर्स बन गया है और वो है अस्त्रवर्स, जिसकी शुरुआत ब्रह्मास्त्र मूवी से होगी। तो सच कहूँ तो मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मैं एक दिन इंडियन सुपर हीरो यूनिवर्स के बारे में बात कर पाऊंगा, पर अब फाइनली ये बात सच हो गया और इस वीडियो में हम इसी ऑसम यूनिवर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सो आप देख रहे हो द नर्डी बर्ड एंड शुरू करते हैं अपना बकवास। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये अस्त्रवर्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो रिसेंटली इस मूवी के डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने खुद ही इसके ओरिजिन के बारे में कुछ डिटेल दिया था और वो ये है कि आज से कुछ बहुत सालों पहले एंशिएंट टाइम में एक लोगों का ग्रुप था जो भगवान को बहुत ही ज्यादा डीपली मानते थे और उन्होंने एक साथ मिलकर लंबे टाइम तक मेडिटेशन किया था और इसी वजह से गॉड के तरफ से उन सभी को एक वरदान मिल जाती है एक खास तरीके के एनर्जी के फॉर्म में, जिसे इस मूवी के लैंग्वेज में कहूँ तो उसे ब्रह्म शक्ति कहा गया है, जिससे वो लोग अर्थ के अलग अलग एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि पानी, आग, हवा, कुछ जीव जंतु एक्सेट्रा। और इन्हीं सारी अलग अलग एनर्जीज को अस्त्र कहा गया है और उन पावर्स को विल्ड करने वाले लोगों को ब्रह्मांश कहा गया है, जो एक तरीके से इन अस्त्रों के प्रोटेक्टर्स या गार्डियंस भी कह सकते हो। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे ही इन सारे ब्रह्मांश के मेंबर्स ने अपनी पावर्स को अपने यंग जनरेशन में ट्रांसफर करते गए। और ट्रेलर में हमने उन मेंबर्स को देखा भी था, जैसे अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर हो गया या फिर नागार्जुन सर की कैरेक्टर, सारे ब्रह्मांड सोसाइटी के ही मेंबर्स है। तो ये तो हो गई इन अस्त्रों के ओरिजिन के बारे में। तो अब बात करते हैं कि इनकी पावर्स क्या होगी। तो इसका ट्रेलर और टीजर देखने के बाद हमें टोटल 7 अस्त्रों के इसमें डिटेल मिलती है और मूवी में इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक एक करके इन सभी अस्त्रों के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1, नंदी अस्त्र। तो नंदी अस्त्र वो वेपन है जिसे जो विल्ड करता है उसमें हजारों नंदी बुल्स की शक्ति आ जाती है और ट्रेलर में नागार्जुन सर जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वही एक्चुअली में इस अस्त्र का गार्डियन है। अब दूसरी अस्त्र की बात करते हैं, जल अस्त्र। तो जलास्त्र बेसिकली पानी को कंट्रोल करने वाला अस्त्र है और इसका जो गार्डियन है उसके बारे में अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है, पर शायद ये आलिया भट्ट का कैरेक्टर हो सकता है और कुछ ऐसे र्यूमर भी आ रहे हैं कि यहाँ हमें दीपिका पादुकोण का कैमियो मिल सकता है जो इसी जल अस्त्र के गार्डियन का रोल प्ले कर सकती है, पर ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि इसका गार्डियन कौन है। अब जो नेक्स्ट वाला अस्त्र है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो है वानर अस्त्र। तो इस अस्त्र को विल्ड करने वाला इंसान एक तरीके से हनुमान जी का अवतार बन जाता है, यानी उसमें सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्टेमिना जैसी पावर आ जाती है। कुछ फैन थ्योरी के हिसाब से माने तो ये कैरेक्टर शायद SRK प्ले कर सकते हैं और इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये चीज़ पहले ही कंफर्म हो चुकी थी कि इस मूवी में हमें SRK की कैमियो भी देखने को मिलेगी, तो शायद उनका कैमियो इसी कैरेक्टर में होगा। फिर हमें दिखता है पवन अस्त्र और जैसा इसका नाम है इसको विल करने वाला हवा और एनर्जी को कंट्रोल कर पाता है। और उसके बाद आता है प्रभास्त्र। इसका मतलब है जो इस अस्त्र को गार्ड करता है उसमें लाइट को एब्जॉर्ब और मैनिपुलेट करने की पावर्स हो सकती है। तो ट्रेलर देख के ये लग रहा है कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर इस अस्त्र का गार्डियन हो सकता है। फिर आता है अग्नि अस्त्र और इसका गार्डियन है अपना रणबीर कपूर का कैरेक्टर और वो दूसरे गार्डियन से थोड़ा अलग है क्योंकि वो अपने पावर्स के बारे में थोड़ा सा अनजान है, उसे पता नहीं है कि उसकी पावर्स असल में है क्या। एंड फाइनली आता है सबसे ज़्यादा पावरफुल अस्त्र जो है ब्रह्मास्त्र। तो एक्चुअली इस अस्त्र को जो भी विल्ड कर पाएगा उसमें पूरी यूनिवर्स के अस्त्रों को कंट्रोल करने की पावर्स आ जाएगी और इसका गार्डियन कौन है अभी तक इसके बारे में हमें पता नहीं लगा है। तो इस मूवी का पूरी स्टोरी इसी ब्रह्मास्त्र के एंगल पे ही चलेगी। तो फाइनली इस मूवी में आखिर होगा क्या? अगर फैन थ्योरी की माने तो इसके ट्रेलर में हमें जितने भी सारे अस्त्र दिखे हैं शायद मूवी में हमें और भी बहुत सारे अस्त्र देखने को मिल सकते हैं और अगर बहुत सारे अस्त्र हमें देखने को मिलेंगे तो उनके गार्डियंस भी बहुत सारे होंगे और जैसे कि हर एक सोसाइटी में अच्छा और बुरा होता है तो वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड के सोसाइटी में भी कुछ ऐसे गार्डियन जरूर होंगे जो पावर्स का गलत इस्तेमाल करके ब्रह्मास्त्र के पावर को विल्ड करने की लालच रखेंगे और इसीलिए जो दूसरे गार्डियंस होते हैं वो ब्रह्मास्त्र को प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक तरीके से इसकी पूरी कहानी ब्रह्मास्त्र के चारों ओर चलेगी और रणबीर कपूर का कैरेक्टर सच में ब्रह्मास्त्र का गार्डियन है भी या नहीं ये हमें मूवी में ही पता लगेगा। तो अब फाइनली बात करते हैं कि ये यूनिवर्स किस तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो ब्रह्मास्त्र मूवी एक्चुअली इस कहानी का बस शुरुआत है और उसके बाद हमें शायद कुछ और भी कैरेक्टर्स के स्पिन ऑफ मूवीज भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप ऐसा मान सकते हो कि ब्रह्मास्त्र के सारे पार्ट्स एक एवेंजर लेवल के इवेंट होंगे और फाइनली ब्रह्मास्त्र की 3rd पार्ट में ये पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया का लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी बन सकता है क्योंकि ये लोग सिर्फ मूवी नहीं बना रहे बल्कि एक पूरा डिफरेंट वर्ल्ड को ये लोग बिल्डअप कर रहे हैं जैसा हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हैरी पॉटर जैसी मूवीज में देखा था।
तो ओवरऑल इस मूवी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बस उन्हें स्टोरी को सीरियसली प्रेजेंट करना चाहिए तो ये मूवी बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी, जो कि ऑब्वियसली इसके डायरेक्टर पर हमें भरोसा है कि वो इतना तो कर ही लेंगे। तो यही थे इस पूरे अस्ट्रोवर्स के डिटेल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन बाय बाय।